नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के YouTube चैनल पर। कक्षा 12 की गणित में अपन आज पढ़ते हैं सारणिक। पिछली जो प्रश्नावली थी वो मैट्रिक्स थी और अब अपन बात करते हैं सारणिक के बारे में। सारणिक क्या है? एक मैट्रिक्स का ही रूप है सारणिक। और सारणिक का मुख्यतया काम यह है कि किसी मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना, वो सारणिक कहलाती है। जैसे कि आपने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स थी 2 3 5 7, ये मैट्रिक्स थी। अब यदि अपन इसका मान ज्ञात करते हैं तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 3 5 और 7। अब अपन बात करते हैं कि इसका मान अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो ये अपना सारणिक है, अपन ये लिख दे, एक संख्या ले लेते हैं अपन 5। इसको भी अपन एक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये 1 गुणा 1 की एक मैट्रिक्स है। यदि अपने को ये अपना ए, यदि अपने को सारणिक के रूप में प्रदर्शित करना है, ए सारणिक है और इसका यदि अपन मान याद करना चाहें तो इसका मान क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। इस सारणिक का मान आ गया 5 क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। अब अपन बात करते हैं 2/2 की एक सारणिक की। अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, और ये जो ए मैट्रिक्स है इसको अपन ने लिख दिया 1 2 4 और 5। सारणिक के रूप में जब अपन लिखेंगे तो 1 4 2 और 5। अब अपने को इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले इसके आगे अपन डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। 2 लाइन अपन खींचेंगे, इसे अपन डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये किस प्रकार ज्ञात होगा? पहले इन दोनों अवयवों का गुणा होगा, यानी a11 और a22 का गुणा होगा। तो a11 और a22 को यदि अपन गुणा करें तो इनका गुणा करने पर अपने पास आता है 5 माइनस, फिर इन बाकी बचे 2 अवयवों का गुणा होगा तो 4 माइनस 2 हो गया 8। तो अपने पास आया माइनस का 3। तो इस सारणिक का जो मान आया है वो आ गया है माइनस का 3। इसी प्रकार अब अपन देखते हैं 3 गुणा 3 की एक सारणिक। 3 गुणा 3 सारणिक का मान वही आएगा, मान उसी का ज्ञात होगा जो कि एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। यदि वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो उस सारणिक का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है ए, और ए के मान है 2 3 5 7 4 6 8 3 और 2। ये अपने पास एक 3 गुणा 3 की एक सारणिक दी गई है। अपने को कहा जाए कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस सारणिक का मान ज्ञात करना है तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष, अथवा प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ किसी के भी सापेक्ष इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि अपन प्रथम पंक्ति से ज्ञात करें, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि अपन प्रत्येक अवयव को aij द्वारा निरूपित करते हैं। जहां पर i प्लस j का मान विषम आता है उस अवयव के आगे अपन माइनस काम में लेंगे, माइनस का 1 काम में लेंगे। ये किस प्रकार लेंगे ये देखिए। ये अपना अवयव है a11 a12 a13। अपन इसमें देखते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, और इस प्रसार से अपने पास इसका मान आएगा। तो प्रथम पंक्ति यह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू पहला अवयव 2, इस 2 को अपन ने बाहर रखा, कोष्टक लगाया। अब यहां से करना क्या है, आपने जब ये 2 अवयव लिया है तो इसके सापेक्ष पंक्ति और इसके सापेक्ष स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो आपके पास बाकी क्या क्या रहता है? बाकी अपने पास रहता है 4 6 3 और 2। तो 4 6 3 और 2। इसके बाद अपन जब अगला अवयव देखते हैं, अगला अवयव है a12, और a12 अवयव, इन दोनों का अगर अपन योग करते हैं ij का, तो ij का योग आता है 3, यानी अपन यहां लगा देंगे माइनस।
और माइनस लगाने के बाद में अवयव कितना है अपने पास, अवयव का मान है 3, 3 को बाहर रखा और अब अंदर क्या रखेंगे, 3 के सापेक्ष पंक्ति और 3 के सापेक्ष स्तंभ को छोड़ देंगे। तो 3 के सापेक्ष यदि पंक्ति को अपन छोड़ते हैं तो अपन पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और स्तंभ को छोड़ा जाए तो दूसरे स्तंभ को भी छोड़ देंगे। अब अपने पास क्या रहा, ये अपन ने छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो पीछे क्या क्या रहा है, 7 6 8 2। इसके बाद आगे वाला अवयव देखते हैं। प्रथम पंक्ति में तीसरा अवयव है 5। ए आई जे का यदि योग करें तो 3 और 1 आ गया 4, 4 आ गया, 4 सम संख्या है तो यहां लगा दिया प्लस और आगे लिख दिया 5। अब इसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ यदि छोड़ें तो तृतीय स्तंभ छोड़ दिया, प्रथम पंक्ति छोड़ दी, तो अपने पास क्या क्या बाकी रहा, 7 4 8 और 3। तो 7 4 8 और 3। ये जो अपने पास अब 2 गुणा 2 की जो सारणिक रही है, इनका मान उसी प्रकार ज्ञात करना है जिस प्रकार अपन ने 2 गुणा 2 का किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 बाहर, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू 3 हो गया 18, माइनस का 3 बाहर, 7 इंटू 2 14 माइनस 48, प्लस का 5 बाहर, 7 इंटू 3 21 माइनस 8 इंटू 4 32। इसको जब अपन हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए क्या आता है, 2 गुणा में आ गया माइनस 10, माइनस का 3 गुणा में आ गया 34 माइनस का, प्लस का 5 और गुणा में आ गया माइनस का 11। इसको जब अपन हल करेंगे तो ये आया माइनस का 20, ये हो गया प्लस का 102 और ये हो गया माइनस का 55। तो आपके पास कितना रहता है, प्लस का तो 102 है, माइनस का 75 है, यानी आ गया प्लस का 27। ये इस सारणिक का मान आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हो गया 27। अब यदि अपन प्रथम पंक्ति की जगह प्रथम स्तंभ से करते या द्वितीय स्तंभ से करते तो भी अपने पास यही मान आता, 2 3 और 5। ये अपनी सारणिक है 2 3 और 5। अब अपन इसको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। यहां अपन ने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किया है, अपने पास आया 27। अब चलते हैं अपन प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। यदि अपन प्रथम स्तंभ के सापेक्ष की बात करें तो देखिए क्या क्या आता है। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष ये अपना प्रथम स्तंभ है, तो प्रथम स्तंभ में पहला अवयव है अपने पास 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। प्रथम स्तंभ को छोड़ दिया, प्रथम पंक्ति को छोड़ दिया, अपने पास आया 4 6 3 और 2। दूसरा अवयव, अब ये अवयव अपना 821 अवयव है, यानी आई का योग हुआ विषम संख्या में 3, तो यहां अपन ने लगा दिया -7, अपन ने बाहर रख दिया और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो अपने पास आया 3 5 3 और 2। यहां अपन ने क्या क्या छोड़ा है, देखिए प्रथम स्तंभ छोड़ दिया, द्वितीय पंक्ति छोड़ दी। अब अपन चलते हैं इस पर, यह अवयव है 31 यानी प्लस का 8 और यहां क्या क्या आ जाएगा, यहां अपने पास आ जाएगा 3 5 4 और 6। अब देखिए ए का मापांक डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां कितना हो गया, 8 माइनस 18 माइनस का 7 6 माइनस 15 प्लस का 8 18 माइनस 20। ये अपने पास मान आ गए। इसको जब अपन हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है, देखिए 2 गुणा माइनस का 10 माइनस 7 गुणा माइनस का 9 प्लस 8 गुणा माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो आया माइनस का 20 प्लस का 63 और माइनस का 16। ये हो गया 63 माइनस 36 और कितना आ गया 27।
तो आप चाहे पहली पंक्ति से कीजिए, पहले स्तंभ से कीजिए, या अन्य किसी पंक्ति या अन्य किसी स्तंभ के सापेक्ष यदि अपन प्रसार करेंगे वही मान आएगा। यदि मान लीजिए अपन इसको तृतीय स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष यदि अपन इसका प्रसार करते, तो तृतीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर अपने पास किस प्रकार इसका प्रसार होता, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। अब तृतीय पंक्ति के सापेक्ष जब अपन प्रसार करेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। तृतीय पंक्ति में सबसे पहले 8 है। अब 8 है तो 8 का अवयव का मान कितना है, ये अवयव है A31, यानी IJ का योग सम संख्या में है, तो यहां आ गया +8। इस पंक्ति को छोड़ दिया, पहले स्तंभ को छोड़ दिया, अपने पास आया 3, 5, 4, 6। इसी प्रकार इस अवयव पर आते हैं, ये अवयव है A32, 3 और 2 5, यानी माइनस का 3 बाहर आ गया, और अपने पास क्या रहेगा, द्वितीय स्तंभ को छोड़ना होगा, तृतीय पंक्ति को छोड़ना होगा, तो 2 7 5 6, यह आया 2 7 5 और 6। इसी प्रकार अगर अपन इस पर आते हैं तो प्लस का 2, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ने के बाद अपने पास क्या क्या रहता है, 2 3 7 और 4, तो ये 2 3 7 और 4, यहां पर 2 3 7 और 4। जब अपन ने इसको छोड़ा तो 2 7 5 और 6। अब देखिए इसको जब अपन हल करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 8 18 माइनस 20 माइनस 3 12 माइनस 35 प्लस 2 8 माइनस 21। यह अपन ने इनका गुणा कर दिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या क्या आता है, 8 माइनस का 2 माइनस 3 गुणा, यहां पर अपने पास रहा माइनस का 23 प्लस 2 गुणा माइनस का आ गया 13। तो अपने पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 16 प्लस का 69 और माइनस का 26। ये हो गया माइनस, प्लस के तो हो गए 69 और माइनस के हो गए 42। तो जब अपन माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ जाएगा 27। तो ये थे इसमें कुछ मान ज्ञात करने, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से मान ज्ञात करना। अब अपन इसी में आगे की देखते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 2 4 और -3 बराबर 0 है, तो k का मान क्या होगा। तो इसमें अपने पास सारणिक दी हुई है, और सारणिक का अपन यदि मान ज्ञात करें तो पहले इन दोनों का गुणा, यानी माइनस का 3 के -8, और ये बराबर हो गया अपना 0 के। तो -3 के बराबर आया 8 के, और k का जो मान है वो आ गया माइनस का 8/3। यह आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है x y 2 और 4 बराबर है 0 के, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। यहां अपन x अनुपात y की बात करते हैं, तो जो अनुपात होता है उसे अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, x/y में। तो यहां अपन जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो 4x बराबर अपने पास आ गया 2y के, और x/y का मान हो गया 2/4, अर्थात x/y का मान आ गया 1/2। तो x अनुपात y 1/2। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है
अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है यहां 2, 3 y और x बराबर है 4 और एक दिया गया है x y 4 2 बराबर है 7 के। यहां अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। तो जब अपन यहां से इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। इसी प्रकार इसको जब अपन हल करेंगे तो यह आएगा 2x माइनस 4y और बराबर आ गया 7। इन दोनों समीकरणों को हल करके अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें से इसको अपन ने माइनस किया, ये अपन ने माइनस किया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया माइनस का 3। y बराबर यदि माइनस 3 आता है तो x का मान क्या आएगा, 2x प्लस का 9 बराबर 4। 2x बराबर 4 माइनस 9, 2x बराबर आ गया माइनस 5 और x बराबर आ गया माइनस का 5/2। तो ये था दो जब सारणिक दी हुई है इनसे x और y का मान ज्ञात करना। अब आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है, सॉरी एक सारणिक है आपके पास AHG, AH और G। आगे कहा गया है HBF, HB और F और इसके पश्चात है G, F और C। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है। अब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना है यानी इससे अपने को प्रसार करना है। सर्वप्रथम अपन यहां लिख लेंगे A और यहां आ जाएगा B, F और C। माइनस का H, क्योंकि माइनस H क्यों आया है, क्योंकि इस अवयव का क्रमांक का यदि अपन योग करें तो विषम संख्या में आता है 3, इसलिए माइनस H आया। द्वितीय स्तंभ को छोड़ दिया, प्रथम पंक्ति को छोड़ दिया, तो HF, ये HF, G और C, ये आ गया G और C, प्लस में आया G और यहां पर प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ देते हैं तो HB, G और F, ये अपने पास सारे मान आ गए। अब A, B और C का गुणा हो गया, माइनस का F स्क्वायर हो गया, माइनस H और C का गुणा माइनस G और F, प्लस G, F और H माइनस G और B। तो इसको जब अपन हल करेंगे तो ये अपने पास आया ABC माइनस का AF स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर C माइनस का GFH प्लस का GFH और माइनस का G स्क्वायर B। तो GFH और GFH तो अपना कैंसिल हो गया और GFH, G स्क्वायर B, H स्क्वायर C और प्लस का GFH। तो यहां पर ये 2 प्लस के GFH है तो अपने पास आ गया ABC प्लस 2FGH और इन तीनों से माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं तो लिख लेते हैं AF स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CH का स्क्वायर। ये अपना इसमें था प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको और मैट्रिक्स में है 1AB, ये सारणिक है 1AB, 1AB माइनस A 1 और C, माइनस का B माइनस का C और 1 बराबर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये अपने को सिद्ध करना है तो अपन इसका जब प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के लिए चाहे तो आप पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति किसी भी पंक्ति से कर सकते हैं। तो
तो अपन पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब यदि अपन प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो एक अपना बाहर आया, क्या क्या बचेगा, एक सी माइनस का सी और एक, माइनस ए बाहर आया, इस ए को अपन ने बाहर लिख दिया, तो अपने पास रहा माइनस का ए सी, माइनस का बी और 1, प्लस का बी बाहर आया तो अपने पास रह गया माइनस ए 1, माइनस का ए 1, माइनस का बी और माइनस का सी। अब इसको जब अपन हल करेंगे तो 1 बाहर है, 1 प्लस सी का स्क्वायर, माइनस का ए बाहर, माइनस ए और माइनस का बी सी, प्लस का बी बाहर और प्लस का ए सी प्लस का ही बी, यहां मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस था इस कारण प्लस हो गया। अब देखिए यह आया 1 प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी सी और प्लस का बी स्क्वायर। यहां पर ये प्लस का होगा तो ये हो गया माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो अपने पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि अपने को RHS में चाहिए था। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 4.1। इसके शेष बचे हुए क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा और 3 या 4 क्वेश्चन शेष हैं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।